महाकुंभ मेला, जो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह लाखों लोगों की कहानियों का साक्षी भी बनता है। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में ऐसी ही एक कहानी वायरल हुई, जिसने सोशल मीडिया और पूरे देश में हलचल मचा दी। यह कहानी है एक साधारण लड़की, मोनालिसा की, जो मोतियों की मालाएं बेचने वाली थी और अचानक रातों रात इंटरनेट सनसनी बन गया। इस लेख में हम जानेंगे कि मोनालिसा कौन है, उनका जीवन कैसे बदला, वे कैसे मशहूर हुईं, और उनकी इस अप्रत्याशित प्रसिद्धि ने उनके जीवन और समाज पर क्या प्रभाव डाला। मोनालिसा, एक 16 वर्षीय लड़की, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण इलाके की रहने वाली बताई जाती है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और परिवार का गुजारा छोटे मोटे कामों से होता था। उनकी मां मोतियों की माला बनाकर महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में बेचती थी। मोनालिसा अपनी मां के साथ माला बेचने में उनकी मदद करती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनकी नीली आंखें और मासूम मुस्कान ने उन्हें खास बना दिया। महाकुंभ मेले में वे अपनी माला बेच रही थीं, जब किसी ने उनकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। बस यहीं से उनकी किस्मत का दरवाजा खुल गया। मोनालिसा की प्रसिद्धि की शुरुआत महाकुंभ मेले के दौरान हुई। मेला लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिनमें से कई फोटोग्राफर और व्लॉगर्स भी होते हैं। इन्हीं में से एक फोटोग्राफर ने मोनालिसा की तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पर साझा की। तस्वीर में मोनालिसा की मासूमियत और उनकी नीली आंखें हर किसी का ध्यान खींचने लगी। तस्वीर तेजी से वायरल हो गई और देखते ही देखते मोनालिसा सोशल मीडिया पर कुंभ की मोनालिसा के नाम से पहचानी जाने लगी। मोनालिसा की तस्वीरें और वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर छा गई। लोग उनकी सादगी और खूबसूरती के कायल हो गए। सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें देसी मोनालिसा और महाकुंभ की परी जैसे नाम दिए। उनकी तस्वीर पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आने लगे। हर कोई उनकी पहचान जानना चाहता था। वे कौन है, कहाँ रहती है, यह सब सवाल चर्चा का विषय बन गए। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया ने भी मोनालिसा की कहानी को कवर करना शुरू किया। न्यूज चैनल और अखबारों में उनकी कहानी प्रमुखता से दिखाई गई। पत्रकार उनके गांव पहुंचे और उनके परिवार से मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनालिसा का परिवार इस अप्रत्याशित प्रसिद्धि से हैरान था। उनकी मां ने कहा, हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी की तस्वीरें इस तरह वायरल हो जाएंगी। हमें गर्व है, लेकिन हम डरे हुए भी हैं। मोनालिसा की प्रसिद्धि ने उनके जीवन में बड़े बदलाव ला। पहले वे सिर्फ एक साधारण लड़की थीं, जो अपनी मां के साथ माला बेचती थी, लेकिन अब उन्हें अलग अलग जगहों से मॉडलिंग और विज्ञापन के ऑफर आने लगे। बॉलीवुड के कुछ निर्माता निर्देशकों ने भी उनसे संपर्क किया। एक प्रमुख विज्ञापन एजेंसी ने उन्हें एक ब्रांड का चेहरा बनाने का प्रस्ताव दिया। यह सब उनके और उनके परिवार के लिए चौंकाने वाला था। मोनालिसा की कहानी ने समाज के अलग अलग वर्गों में चर्चा का विषय बन गया। जहां कुछ लोग उनकी सादगी और मासूमियत की तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने इसे सोशल मीडिया का असर करार दिया। कई लोगों ने यह भी कहा कि यह उनकी किस्मत है, जो उन्हें इस तरह की प्रसिद्धि मिली। कुछ आलोचक इसे तुच्छ प्रचार का नाम दे रहे थे। मोनालिसा की प्रसिद्धि के पीछे उनका संघर्ष भी छिपा था। उनका परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था और मोनालिसा ने कम उम्र में ही अपनी मां का हाथ बंटाना शुरू कर दिया था। हालांकि उनकी प्रसिद्धि ने उनके संघर्ष को कम कर दिया। उन्हें कई वित्तीय सहायता के प्रस्ताव भी मिले, जिससे उनके परिवार की स्थिति में सुधार हुआ। प्रसिद्धि के बाद मोनालिसा ने कहा कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। उनका सपना एक दिन शिक्षक बनने का है। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी मां के काम में मदद करना जारी रखेंगी और अपनी इस प्रसिद्धि को जिम्मेदारी के साथ संभालेंगी। महाकुंभ मेला हमेशा से अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा रहा है। लाखों लोगों की जिंदगी इस आयोजन से प्रभावित होती है। मोनालिसा की कहानी इन कहानियों का एक हिस्सा है, जो यह दिखाती है कि कैसे साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं। मोनालिसा की कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत कब और किसे प्रसिद्ध बना दे, यह कोई नहीं जानता। उनकी मासूमियत और सादगी ने न केवल उन्हें प्रसिद्ध किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सोशल मीडिया के इस दौर में किसी की जिंदगी रातों रात बदल सकती है। महाकुंभ का यह प्रसंग आने वाले वर्षों तक लोगों की यादों में रहेगा और मोनालिसा की कहानी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।